गाइस, अगर आप भी सीटेट का पेपर देते देते थक चुके हैं और अब आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। सीटेट फोड़ने का रामबाण तरीका, टॉप 8 तरीके मैं बताऊंगा। आपकी कहाँ गलती होती, क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। 4 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद जो आप नेक्स्ट जो सीटेट आपका भी जो भी अपकमिंग सीटेट है वो आप ज़रूर क्लियर कर लोगे। क्योंकि इसमें कुछ मैंने ऐसे जो डिटेल पॉइंट्स को मैंने जो है पॉइंट आउट किया है, वो सारा कुछ मैं आपको जिस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पे जो है बात करने वाले हैं वो सारा कुछ मैं आपको जो है इस स्लाइड में बता देता हूँ। सीटेट क्या है ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि नए नए बालक हैं, वो जो है अभी नए डीएलएड में बीएड में एडमिशन लिया, तो उनको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक भी बताऊँगा, बेसिक से एडवांस की ओर हम जो है चलने वाले हैं। सीटेट में बच्चे क्यों रह जाते हैं, क्यों नहीं पास हो पाते हैं, अदर एग्जाम के मुकाबले सीटेट का जो रिजल्ट है इतना डाउन क्यों जा रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद सीटेट की तैयारी कैसे करें, रामबाण तरीका मैं आपको बताऊँगा। टॉप 8 तरीके जो मैं आपको दावा कर रहा हूँ वो 8 तरीके बताऊंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी करोगे। जो नेक्स्ट आपका जो अपकमिंग सीटेट है उसमें जो है आपके पासिंग होने के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है, पासिंग डाटा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना जो है प्रीवियस ईयर डाटा गया है, कितने % बच्चे पास हुए। तो चलिए जान लेते हैं सीटेट क्या है। चलिए जान लेते हैं सीटेट क्या है। सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट को पास करने के बाद जो है आप प्राइवेट या सरकारी स्कूल में टीचर बनने के योग्य हो जाते हो। लेकिन इसके बाद जो है सीटेट को जैसे ही पास करते हो तो एक सेकंड एग्जाम भी आपको जो है जॉब के लिए देना पड़ता है, जो कि स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे हो गया आपका KVS, तो आप सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद ही जो है आप KVS में पढ़ा सकते हो, या स्टेट में जैसे बिहार में BPSC वगैरह है, तो आप जब तक सीटेट को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक जो है आप स्टेट एग्जाम जो जॉब वाला एग्जाम है उसको नहीं दे सकते हो। तो ये एक तरीके का जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब एक सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ 90 नंबर जनरल वालों को लाना ही है, तो सीटेट में बच्चे रह क्यों जाते हैं। तो अब इसके पीछे के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ो और मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपर्याप्त तैयारी, यानी कि जो है बच्चे सही ढंग से तैयारी नहीं करते हैं। ये कॉमन पॉइंट है कि बच्चे जो है सही ढंग से तैयारी नहीं करते, लेकिन इस चीज़ का उनको आभास नहीं होता है। उसके बाद अब जो है सीटेट 2019-20 के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन प्रश्न जो है पूछने लगा, यानी कि जो है प्रश्नों की जो कठिनाइयों के जो स्तर में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो है कई बच्चों के साथ तो समय का जो है दिक्कत हो जाता है, यानी समय प्रबंधन बच्चे जो है पेपर में नहीं कर पाते। उसके बाद जो परीक्षा की जो रणनीति है वो जो है सही से बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो तैयारी को लेकर जो बच्चे में जो है ओवर कॉन्फिडेंट होना, मतलब कि जो बच्चे हैं उनको लगता है कि उनको जो है सब कुछ आता है, अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये सबसे मेन पॉइंट है और सीटेट को लाने का भी यही एक मेन पॉइंट है, जो डीएड बीएड है, जो बच्चे जो है हवाबाजी में कर लेते हैं, बिना कॉलेज गए कर लेते हैं, घर पे बैठे पैसे देके जो है डिग्री बनवा लेते हैं। तो इसलिए भी जो है बच्चे, अगर आप खुद सोचो, अगर आप डीएलएड कर रहे हो, प्रॉपर 2 साल जाओ वहाँ पे पढ़ाई करो, आप समझ सकते हो सीटेट सिर्फ 1 गिलास पानी है और आपको जो है कॉलेज में पूरा बाल्टी भर पानी आपको पिलाया जाता है। सोचो, जिस बंदे ने बाल्टी भर पानी पिया, क्या वो 1 गिलास पानी को उसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, 1 गिलास पानी को नहीं निकाल सकता। तो सोचने वाली बात है ना। अगर आप अभी भी कोर्स कर रहे हो, कोई नए बच्चे देख रहे हो, अगर आप कोर्स करो तो अच्छे से कोर्स करो, क्योंकि वहाँ पे आपको बाल्टी भर पानी पिलाया जाएगा, तब जाके आप जब सीटेट दोगे तो 1 गिलास पानी आपको पीना पड़ेगा, जो कि आप प्यार से निकाल लोगे। 90 नंबर तो एक एलिजिबिलिटी होगी, आप 100 कह रहा हूँ, 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर प्यार से लाओगे। कैसे लाओगे वो भी मैं आपको जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड में 8 रामबाण तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और लो भाई, 8 रामबाण तरीका आपके सामने है, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए थे वो आपके सामने है। अब ध्यान से जो है एक एक पॉइंट करके समझ लो। देखो, सिलेबस और परीक्षा का जो पैटर्न है वो अच्छे से आपको समझना होगा कि भाई सीटेट में पूछा क्या जा रहा है। आप 2019-20 को क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे तो भाई उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछने लगे,
जो कि पहले नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न आपको जो है देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है समय सारणी आपको जो है मॉक टेस्ट के दौरान जो है आपको समय सारणी बनाना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अध्ययन सामग्री का चयन करें। अब आपको जो है एक मेन चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़ो, ना कि 10 जगह से अलग अलग मटेरियल लो। अगर आप ये गलती करते हो तो आप जो है डेफिनेटली सीटेट नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद है मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को जो है सॉल्व करो। ये बेसिक पॉइंट है, ये जो है इसके बिना आपका सीटेट नहीं निकले। बेसिक पॉइंट्स है लेकिन सबसे मेन पॉइंट है। उसके बाद नोट्स बनाना। अगर किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो या इन फ्यूचर अगर आप मेरे से पढ़ोगे, जैसे कि जो है मैं बाल विकास यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो है वीडियोस अपने चैनल पे डालूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो जो अगर आप मेरे से भी पढ़ते हो तो आप मेरे से जो पढ़ोगे उसको जो हैंड रिटन नोट्स बनाना। कोई PDF डाउनलोड करके जो है उसको प्रिंट आउट नहीं करवाना है। जो हैंड रिटन नोट्स आप जो बनाओगे ना, तो 80% तो आपको वहीं से सारी चीज़ें जो है कंसेप्ट में, मतलब आपके जो माइंड में जो है वो सब कुछ फीड हो जाएगा। उसके बाद जो समय का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय का प्रबंधन नहीं करोगे, आप फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में अगर आप 2 घंटे, चलो 24 घंटे में जो है 2 घंटे आप अपने लिए जो है पढ़ने के लिए निकालते हो, तो ध्यान रहे कि 2 घंटे जो है एवरी डे उसी टाइम को जो है 2 घंटे आपको पढ़ना है। उसके बाद अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दिन पढ़ लेते हैं, 2 दिन पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि तीसरे चौथे दिन जो है होता है ना, मतलब पढ़ाई का बुखार आ जाता है हमें। तो वो ऐसा ना हो। मतलब आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मतलब होता है कि पढ़ने से किसी की तबीयत खराब नहीं होती है। पढ़ने मैंने ये पॉइंट इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है ताकि जो आप रेगुलर पढ़ाई कर सको। स्वास्थ्य का मतलब होता है ना कि मतलब कई बार कि हम एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन कहाँ गई पढ़ाई, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, समय समय पे आपको जो है रिवीजन करना है। हमें ऐसा जो है हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि हमने जो एक बार पढ़ लिया अब जो है वो हमारे माइंड में फीड हो गया। आप ध्यान रखना, वो सिर्फ उस टाइम के लिए आपके माइंड में फीड हुआ, उसके बाद जो है आप वो सारी चीज़ों को भूल जाओगे जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इन मेरे 8 रामबाण पॉइंट को इस बार जो है जो अपकमिंग सीटेट है इसमें जो है आप इसको जो है अप्लाई करके देखना। और अगर आपका सीटेट ना निकले तो मेरे इस वीडियो पे आके कमेंट करके मुझे जो है गाली देना कि सर ऐसी बात है और आपकी वजह से जो है हमारा सीटेट नहीं निकला, हमने आपके 8 पॉइंट को फॉलो किया। पहली बार जो इसको पॉइंट को फॉलो कर लेगा उसका नहीं निकले, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अब मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ जो अभी जो आपका प्रीवियस सीटेट हुआ है जुलाई का 2024 में। इसमें देख लो फर्स्ट पेपर में जो है 8,30,242 बच्चों ने जो है फॉर्म भरा था। 6,78,707 बच्चों ने जो है पेपर दिया था और 1,27,159 बच्चे जो इसमें पास हुए। तो इसका रेशियो आता है 18.73% स्टूडेंट ही 100 में पास हुए। अगर मोटा मैं हिसाब लगाऊं तो 100 में सिर्फ 18 बच्चे पास हुए, बाकी के बच्चे कहाँ गए। बहुत हल्के में ले रहे हो आप इसको। ये बहुत हल्के में पेपर नहीं है, कंसेप्चुअल पेपर है। इसमें सेशन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है पेपर बहुत हल्के में मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो मैंने रामबाण तरीके बताए उनको अप्लाई करो। सेकंड पेपर में भी सिर्फ 100 में 17 बच्चे पास हुए, बाकी के बच्चे कहाँ गए, घास काटने। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, हल्के में मत लो किसी भी पेपर को। और स्पेशली सीटेट को तो बिल्कुल हल्के में मत लो। आप अगर टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप बाल्टी भर पानी पियोगे तो एक गिलास पानी आप आराम से जो है पचा सकते हो, आराम से जो है 1 गिलास पानी को निकाल सकते हो। तो आप ध्यान रहे कि अगर आप जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, अगर आप पढ़ने पे हो तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ने पे तो छोड़ दो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।